केस तो हमारा हम 8.5 9 years हम लोग दुबई में थे और हम लोग दुबई से मूव हो रहे हैं, हम लोग दुबई से शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग मेक्सिको ट्रैवल कर रहे हैं, टेम्प्रेरी वहाँ पर जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम दुबई में वापस नहीं आ रहे हैं, मे बी मतलब किसी दुबई और छोड़ के जा रहे कंट्री। हैं हम लोग. दुबई परमानेंटली छोड़ Almost के जा रहे हैं। we lived there almost more than 8.5 years. Yep. Uh, Definitely after this much long time, if you're living Dubai, दुबई जैसे शहर आप छोड़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली विल नॉट फील गुड. मतलब फ्रॉम माई प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम माई ऑफिस आई हैव टू ट्रैवल टू मेक्सिको सिटी. Then maybe that is for 6 months. Then maybe some other country, but not in Dubai. No, Hopefully. around just 2 months back only. I mean, 1.5 to 2 months back, you have to move because of my project requirement. So from my company, definitely. So and that is after staying this much long, 8.5 years, 9 years, uh, when you have to move out from your permanent Comfort zone. comfort zone, like Dubai, it is very difficult. It's not that easy. Because many things, right? You have bank account and many things, many liabilities, many things you have to close and go. तो हमारा ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ये हमारे शिफ्टिंग से रिलेटेड है कि हम लोगों ने दुबई से किस तरह से शिफ्ट किया है और फिर भी बहुत कुछ था बीच में, ये सिर्फ ग्लिम्स है। तो जब हम लोग श्योर हुए कि हम लोग दुबई से शिफ्ट करने वाले हैं तो हमने फ़र्स्ट जो हमने किया वो है एक कार्गो बुकिंग। तो काफ़ी सारे यहाँ पर कार्गोज़ है, लेकिन हमने बुक किया था ABC कार्गो और ये दुबई के मीना बाज़ार में है। और क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से दुबई में थे तो डेफिनेटली बहुत सारे फर्नीचर्स थे जो हमें सेल करने थे फर्नीचर्स, तो उसके लिए हम लोग गए यूज़ फर्नीचर के शॉप में और हम लोगों ने डुबिजल में भी एड प्लेस किया था। तो यहाँ पर करामा के काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पर यूज़ फर्नीचर शॉप्स है, तो हम लोग भी ऐसे ही एक एरिया में गए और यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स है जो रो में थे, काफ़ी सारे लाइन से एकदम थे। ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उस एंड तक है पूरा यूज़ फर्नीचर का शॉप। वहाँ से हमने सारे कार्ड्स कलेक्ट किए, अब वेट करना है कि कहाँ से हमें बेस्ट प्राइस मिलता है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में था कि क्योंकि दुबई एक शॉपिंग पैराडाइज़ है और यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिक होम डेकोर्स मिलते हैं, होम डेकोर्स में मुझे फैसिनेशन है, तो हम लोग गए डेरा सिटी सेंटर और वहाँ से हमने कुछ होम डेकोर्स भी लिए और दुबई से हमने टर्किश कारपेट भी लिया। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा था वो था मेडिसिन लेना, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एक फॉरेन लैंड में। दुबई इज़ मोर लाइक इंडिया, तो वहाँ पर कोई भी हम लोग ने जब से हमने दुबई में स्टार्ट किया था रहना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन कोई भी अगर इंडियन दुबई में जाता है तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए किसी भी फेज़ में। इंडिया के भी बहुत पास है, ग्रोसरीज सब इंडियन ग्रोसरीज मिलते हैं, सब बहुत ही इंडियनाइज है दुबई। लेकिन मेक्सिको एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, स्पेनिश लैंग्वेज है सब जो हमें नहीं आता, तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से कुछ जो मेडिसिन है बेसिक जनरल मेडिसिन वो लेके चलते हैं, तो इसके लिए हम लोग गए करामा में। क्योंकि हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे और स्पेनिश हमें आता नहीं है, तो इनिशियल फेज़ के लिए हमने कुछ मेडिसिन लेने के लिए हम लोग गए करामा। यहाँ पर अपोलो क्लिनिक है, तो यहाँ से हमने हमारे जनरल मेडिसिन लिए और जिस दिन हम लोग वहाँ पर गए थे वो एक रेनी डे था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था हमारा कार और उसके साथ हमारे फर्नीचर्स भी थे कुछ रिमेनिंग, हमें उसे भी सेल आउट करने थे। तो कार सेल करने के पहले हमने कार को डीप क्लीन कराया और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मैं और दिवेंदु वहाँ से देख रहे थे हमारे कार को ये डीप क्लीन हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने कार के डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लिए और कार हमारा सेल हो गया और उसके साथ हमारे फर्नीचर्स भी जो थे वो भी सेल हो गए। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ हमने किया वो है हमारे फूड को हमने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे जो फेवरेट्स है दुबई में शायद वो हमें मेक्सिको में ना मिले, तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया हमारे फूड को। तो लिस्ट में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था वो है शॉपिंग। तो जाने के पहले हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग किया। दिव्येंदु शॉपिंग में नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसलिए मैंने दिव्येंदु का और मेरा कुछ ड्रेसेस हमने परचेज़ किए। लेकिन सब में से हमें एक मेजर प्रॉब्लम हुई, वो ये है कि कार तो हमने सेल कर दिया था, लेकिन कार सेल करने के बाद हमें
एक टैक्सी नहीं मिली। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग 15-20 मिनट्स इवन हाफ एन आवर खड़े रहते थे, लेकिन टैक्सी मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और फिर फॉर द लास्ट टाइम हम लोग गए दुबई मॉल में एक फ़ोन लेने, आईफोन 14 प्रो मैक्स। और ये जो ग्लिटर है ये शायद दुबई में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फ़ोन के साथ यहाँ पर एक सेक्शन था जहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर आईफोन्स है, एप्पल वॉचेस है, ये सारे गोल्ड के हैं। और फिर हमारे लास्ट मिनट पैकिंग का टाइम आया, जहाँ हमने एक दो ट्रॉलीज़ लिए बुर्जुमान से, और हमने लिए दुबई के पॉपुलर ऊद परफ्यूम्स। नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी फ्रेजाइल आइटम्स थे उसे मैंने खुद से पैक किए थे। और फिर आए मूवर्स एंड पैकर्स, हमारे कार्गो सर्विस जो हमने बुक किया था वो आए। उन्होंने हमारे टोटल 13 बॉक्सेस हुए थे जिसे हमने कोलकाता इंडिया में शिप किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग MTR के कुछ पैक्स लेने के लिए हम लोग गए मॉल में। हमने क्योंकि हम लोग मेक्सिको ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पर इंडियन ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो हम लोग मॉल में गए और हमने MTR के रेडी टू ईट काफ़ी सारे पैक्स लिए। तो नेक्स्ट हम लोग गए अबू धाबी में, जहाँ पर हमारा मेक्सिको एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू था, और किस तरह के क्वेश्चंस हमने फेस किए और किस तरह से क्रैक किया इन सबको। तो अगर आप में से कोई मेक्सिको ट्रैवल कर रहा है और आप भी इक्वली क्यूरियस है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप हमारे नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग को देख सकते हैं। और तो अगर आपको हमारे ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।